हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली सीबीएसई। मैं हूं शिवानी और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, डेवलपमेंट। एंड मैं इसके हर एक पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियो डालने वाली हूँ। मैं एक बारी में सारा चैप्टर नहीं समझाऊंगी, बिकॉज आपको भी ग्रैब करने में चीजें, क्योंकि नया टॉपिक है और इस चीज को समझने में भी टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे हम सारी चीजें समझेंगे, अच्छे से समझेंगे ताकि हमें याद रहे, ना कि सिर्फ हम रट्टा मारे। राइट? और ट्रस्ट मी, अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसे या नंबरों का खेल है, तो इस वीडियो के बाद आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है? ओके, सो आपके पास ये सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं पर्सन ए एंड पर्सन बी। सो पर्सन ए जो है वो मंथ के 1 लाख कमाता है। ठीक है? और उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी ही नहीं है जिंदगी में। जो आप सोचते हैं कि ये मुझे चाहिए, वो उसके पास है, सब कुछ है। इवन एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स भी है। और 18 प्रो मैक्स भी आएगा ना, तो वो भी इजिली खरीद लेगा। ठीक है? अब दूसरी तरफ हम देखें पर्सन बी, जो कि मंथ के 50,000 कमा रहा है। बट द थिंग इज, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहा है, अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। वो काम से आने के बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा है, उसके पास फ्रेंड्स हैं, उसकी सोशल लाइफ बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छी है, खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है? अब मेरे पास क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन ज्यादा डेवलप्ड है? चलो सोचो जल्दी से, और इसका आंसर मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ओके, सो ये जो क्वेश्चन था कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा डेवलप्ड है, इसी क्वेश्चन का आंसर ये चैप्टर खुद देगा। और इस वीडियो को एंड तक पक्का देखना, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कौन ज्यादा डेवलप्ड है। चलो शुरू करें फिर डेवलपमेंट और डीपली समझने में। पर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, और मैं क्वेश्चंस एक्चुअली आपसे बार बार पूछती रहूंगी। इसको ये मत समझना कि मैम फिर से क्वेश्चन ले आए। मैं क्वेश्चन पूछूंगी और उसका जवाब भी आप खुद ही देंगे, सोच के देंगे, समझ के देंगे, क्योंकि सारी चीजें आपके आसपास ही हैं। बस आपको उसे पास में लाना है, ऐसे लाना है, और उसे जोड़ना है, और उसे खुद समझना है, और उसे याद रखना है, बस। ठीक है? सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट होता क्या है? मतलब आपको अगर पूछे, भाई डेवलपमेंट क्या है, तुझे क्या लगता है क्या डेवलपमेंट है, कोई ऐसा पूछे, तो आप क्या जवाब देंगे? मतलब डेवलपमेंट क्या हो सकता है? आपके पेरेंट्स से कभी ऐसे बातचीत में कुछ ऐसा पूछ लें, बेटा डेवलपमेंट होता क्या है, तो अपार्ट फ्रॉम जो आप पढ़ रहे हैं वो डेफिनेशन एग्जैक्ट देने के बजाय आप क्या आंसर देंगे इसका? जल्दी से सोचो। सी, अगर मैं हर एक बच्चे से यहाँ पे पूछूं, तो हर एक बच्चा बोलेगा कि, मतलब हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होगा। कोई बोलेगा मैम मेरा डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे 95% अचीव करने हैं इस बारी। ठीक है? कोई बोलेगा मैम मुझे तो आईआईटी में जाना है, मुझे 12th करके आईआईटी में जाना है, मेरा डेवलपमेंट ये है। कोई बोलेगा मैम मुझे तो बस नॉर्मल सी जॉब करनी है जिसमें मैं अच्छा खासा कमा सकूं और मजे कर सकूं जिंदगी, है ना? तो हर कोई अलग अलग सा जवाब देगा, हर किसी के लिए डेवलपमेंट जो है टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है? तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन थी जो एनसीईआरटी ने दी है, उसको अंडरलाइन करके रख लो, ये लिख के रख लो नोट्स में अपने। ठीक है? कि डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। याद कर लो ये मतलब अगर रट्टे मारने वाली चीज है तो ये मार लो। वैसे मारना तो नहीं है, पर अगर कहीं पे लिखना है आपको आंसर, क्योंकि फेवरेट है एनसीईआरटी का। ठीक है? डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है? चलो, हर पर्सन के लिए जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ का मीनिंग अलग हो सकता है, और हम ये आगे समझेंगे क्या होता है। ठीक है? सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले,
कि हर एक बच्चे का क्या अलग अलग गोल हो सकता है, राइट? अब यहाँ पे हम अच्छे से और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। एक फार्मर है, एक फार्मर के लिए क्या डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब उसको क्या चाहिए जिंदगी में? बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, अच्छे सीड्स, अच्छी मार्केट, ज्यादा इनकम, ताकि वो अपनी फैमिली का पेट भर सके और अपनी फैमिली को अच्छे से चला सके, राइट? दूसरी तरफ एक स्टूडेंट का क्या क्या गोल हो सकता है, क्या उसे जिंदगी में चाहिए? गुड एजुकेशन, गुड मार्क्स, scholarships, better opportunities, राइट? इसमें आईईएस टाइप है, बट वो शायद से नेटवर्क एरर की वजह से आ नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है डॉक्टर। डॉक्टर को क्या चाहिए होगा? क्या चाहिए हो सकता है, सोचो। बेटर हॉस्पिटल्स, एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी, ताकि वो अच्छे से हर एक पेशेंट का ध्यान रख सके और उनको उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव कर सके, उनकी हेल्थ अच्छी कर सके बेसिकली, ठीक है? नेक्स्ट, एक बिजनेस पर्सन के लिए क्या गोल हो सकता है, क्या उसको जिंदगी में चाहिए? कि उसको हायर प्रॉफिट्स मिल सके, है ना? उसकी एक्सपेंशन अच्छे से हो सके, एक्सपेंशन इन द सेंस कि जो उसके प्लांट है, मशीनरीज है, वो एक्सपैंड हो सके और भी फैला सके वो अपना बिजनेस, राइट? ग्रोथ, बहुत लोग उसके पास आए, खरीदें उसकी चीजें और उसका बिजनेस अच्छे से चले, राइट? क्या इन सबके सेम गोल्स थे? नहीं, है ना? सब हर किसी के अलग अलग है। फार्मर का अलग है, स्टूडेंट का अलग है, बिजनेस पर्सन का अलग है, डॉक्टर का अलग है। सो एनसीईआरटी बोलती है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। मतलब ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, मैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी या सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से है वो मैं आपको बताती रहूंगी। रेस्ट आपको टॉपिक अपने हिसाब से अच्छे से समझना भी है। ये लाइंस जो मैं बता रही हूँ ये आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में अपने यूज कर सकते हो, राइट? सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। नेक्स्ट, एक और कुछ क्वेश्चन है, मतलब सिचुएशन ही है बेसिकली आपके लिए, आपके खुद के पर्सपेक्टिव के लिए, मतलब आपको खुद चूज करना है, वैसा टाइप का सिचुएशन है, ठीक है? अब इन दोनों में से आपको एक चूज करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है एंड ऑप्शन बी है। जो ऑप्शन ए है उसमें बोला जा रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या, मतलब आपके सामने ऑप्शन आएंगे वैसे। ओके, सो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको मिलेगी 15 लाख एनुअल सैलरी, ठीक है? 15 लाख एनुअल सैलरी मतलब पर ईयर आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है? बट द थिंग इज आपको छुट्टियां नहीं मिलेगी, कोई फ्री टाइम भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मतलब आपको, अगर आप घर में जा रहे हो तब भी आपको फोन कॉल आ सकता है कि भाई आजा, आज भी ड्यूटी कर ले और ये काम कर ले, अभी आजा, अभी करना पड़ेगा तेरे को, ऐसे मतलब कॉल्स आते रहेंगे, ठीक है? कोई फ्री टाइम नहीं होगा आपको, फैमिली टाइम नहीं मिल पाएगा ढंग से, आप डिनर कर रहे होगे तभी आपको कॉल आ जाएगा, भाई ये काम कर दे, अभी के अभी काम करके ये प्रेजेंटेशन बना के अभी चाहिए मुझे, ये सब। इसके चलते स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा मिलेगा। बट दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है जब आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो ये दो ऑप्शन है, ठीक है? दूसरी जगह आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपकी एनुअल सैलरी होगी भाई 10 लाख, ठीक है? तो 10 लाख और उसके साथ बट आपको छुट्टियां मिल जाएंगी, जब आपको चाहिए आप बस एप्लीकेशन डाल देना और छुट्टियां मिल जाएंगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं मिल पाए बिकॉज थोड़ा सा काम होगा, तो उस टाइम पे कुछ इशू हो सकता है, अदरवाइज मिल जाएगी इजीली। मतलब आप वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से मेंटेन कर पाओगे और फैमिली को टाइम दे पाओगे, उनके साथ अच्छे से बैठ के डिनर कर पाओगे, ब्रेकफास्ट कर पाओगे। लंच के टाइम तो वैसे भी आपको काम करना होगा, सो हाँ, फैमिली टाइम अच्छे से दे पाओगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी मेंटेन रहेगी बिकॉज आपका एक पर्टिकुलर टाइम है कि इतने से इतने आपको जॉब करनी है, उसके बाद आप चाहे रनिंग कर लो, चाहे जिम चले जाओ, चाहे कैसे भी बॉडी बनानी है वैसा कर लो और अच्छी चीजें खरीद के उसको खा सकते हो, तो उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। सो इन दोनों में से आप क्या चूज करेंगे? एंड आई नो, आई लिटरली नो कि कोई कोई मतलब बहुत से लोग इसमें से ऑप्शन ए भी चूज करेंगे।
कुछ होंगे जो ऑप्शन बी भी चूज करेंगे, बिकॉज हर किसी का पर्सपेक्टिव, सोचने का तरीका और प्रायोरिटीज जो है वो टोटली अलग होती हैं। किसी की प्रायोरिटी सिर्फ पैसा कमाना होगी, शायद वो फैमिली टाइम देना ही नहीं चाहता होगा, शायद वो चाहता ही नहीं होगा कि उसको सोशल लाइफ चाहिए। इसमें इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट टाइप हो जाएगा कि मतलब वो चाहता ही नहीं होगा सोशल लाइफ चाहिए, उसको सिर्फ काम से मतलब है, अपनी जिंदगी से मतलब है, दैट्स इट। इस तरीके से भी कोई चूज ए करेगा, कोई चूज बी करेगा, है ना। और इसी वजह से डेवलपमेंट का, यहाँ पे आप देखें, डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग अलग हो जाता है हर किसी के लिए। किसी के लिए डेवलपमेंट ऑप्शन ए है, किसी के लिए डेवलपमेंट ऑप्शन बी है। ठीक है। अब एनसीईआरटी एक और इम्पोर्टेंट बात बताती है कि कभी कभी एक पर्सन का डेवलपमेंट दूसरे पर्सन का डेवलपमेंट के ऑपोजिट भी हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल हम देख लें अभी, ठीक है, मैं सारी चीजें एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है। एक फैक्ट्री ओनर है यहाँ पे। क्या है? फैक्ट्री ओनर। ठीक है। वो उसकी चलो फैक्ट्री एक जगह, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह उसकी फैक्ट्री है, यहाँ पे खाली लैंड है। खाली लैंड तो नहीं पर मतलब एग्रीकल्चरल लैंड है। उसको यहाँ पे खरीद के एक्सपैंड करना है, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना, ताकि और अच्छी ग्रोथ हो सके, प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा मिल सके। ठीक है। और दूसरी तरफ है फार्मर। कौन है? फार्मर। सो जो फार्मर के लिए जो अपनी लैंड है उसको बचाना, फार्मिंग क्या है? एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर कैसे होगा? जब उसके पास लैंड होगा, उस पे वो खेती बाड़ी कर सकेगा। तो उसके लिए तो डेवलपमेंट भाई वही है ना। उसके लिए तो लैंड ही डेवलपमेंट है, और उसको बचाना ही उसके लिए डेवलपमेंट है। लैंड ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा जिंदगी में फिर, है ना। तो जो फार्मर है उसके लिए लैंड ही डेवलपमेंट है, वेयर एज एक फैक्ट्री ओनर है उसके लिए एक्सपेंशन, ग्रोथ, ये सब डेवलपमेंट है ना। दोनों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट है चीजें। अब इनके बीच में कंफ्लिक्ट आ रहा है कि मुझे तो लैंड चाहिए और मुझे लैंड नहीं बेचना। इस चीज को आप समझें जॉली एलएलबी 3 से। अगर आपने ये मूवी देखी हो, नहीं देखी हो तो आप देख लेना, वैसे बहुत अच्छी मूवी है। उसमें हमने देखा था जो बिजनेस ओनर था, एंटरप्रेन्योर था, उसको गांव के खेत खरीदने था, गांव की जमीन खरीदनी थी, रिमेम्बर। जमीन खरीद के वहां पे वो क्या लाना चाहता था? बॉस्टन। बॉस्टन का प्रोजेक्ट था उसका, वहां पे उसको बिल्डिंग्स खड़ी करनी थी, एक रेतीली जमीन पे उसको वहां पे बिल्डिंग्स बनानी थी, ताकि वहां पे डेवलपमेंट हो सके। उसके लिए डेवलपमेंट ये था कि यहाँ पे अगर बिल्डिंग ज्यादा आएंगी और लोग ज्यादा रहेंगे, तो यहाँ पे मतलब लोग इजिली चीजें खरीद पाएंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल्स बन पाएंगे आसपास, स्कूल्स बन पाएंगे आसपास, लोग रहेंगे, तो ये सब होगा। उसके लिए तो ये सोच थी। दूसरी तरफ वहां पे फार्मर्स थे, कुछ लोग थे, गरीब थे, उनके लिए उनका लैंड ही सब कुछ था। उनका एक ही घर है भाई, वो नहीं खरीद के दूसरी जगह जा सकते, उनको पैसे भी मिल जाएंगे तब भी वो दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। उनको वही जगह चाहिए, उनके लिए डेवलपमेंट वही है। ठीक है। वो था जॉली एलएलबी 3 में, रिमेम्बर। अब उस चीज को यहाँ पे रिलेट करो, फैक्ट्री ओनर और फार्मर से, है ना। तो यहाँ पे दोनों के लिए अपना अपना डेवलपमेंट अलग अलग जगह है। तो एनसीईआरटी इस चीज को देख के क्या बोलता है? व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अनदर पर्सन, राइट। क्या बोलता है? व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस चीज पे फोकस कर रही हूँ। ठीक है। मतलब ये भी बोर्ड एग्जाम का फेवरेट सा कंसेप्ट है। ये आप लिखोगे अंडरलाइन करके अच्छे से तो मार्क्स मिलेंगे आपको, राइट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, अपना सपना मनी मनी, राइट। कितने सारे पैसे हैं यहाँ पे। अब द क्वेश्चन इज मनी एवरीथिंग? क्या मतलब पैसा ही सब कुछ है जिंदगी में? पैसे से ही सब कुछ है जिंदगी में? आपको क्या लगता है? अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे यस मैम, पैसा ही सब कुछ है, पैसे के बिना कैसे चलेगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, पैसा तो सब कुछ नहीं है। बट आप खुद ही सोचें इस चीज को कि इनकम जो है वो रिस्पेक्ट खरीद सकती है? नहीं।
हैप्पीनेस गारंटी कर सकती है? मतलब हैप्पीनेस तो मिल जाएगी, मेरे को लैम्बोर्गिनी खरीदनी थी, मैंने खरीद ली, मैं खुश हूँ। मुझे घर खरीदना था, मैंने खरीद लिया, मैं खुश हूँ। बट गारंटी कर सकती है? लॉन्ग टर्म के लिए गारंटी कर सकती है? नहीं, है ना? क्या ये पैसा आपको इक्वालिटी दे सकता है? ये ऐसे दे सकता है आपको इक्वालिटी हर चीज में? नहीं, है ना? एक जेन्युइन फ्रेंडशिप खरीद सकता है? फ्रेंड्स तो खरीद लेगा, लोग तो खरीद लेगा कि भाई तू मेरे लिए काम कर, तू मेरे साथ रहे, ये चीज तो कर लेगा। मैं तेरे को ये दूंगा, तू मेरे साथ रहना। बट जेन्युइन फ्रेंडशिप जिसके सामने आप हर एक चीज अपने दिल की, अंदर से सब कुछ शेयर कर सको, वो चीज खरीद सकता है? जिसके साथ आप हंस सको, खेल सको, हर एक चीज कर सको अपना समझ के, वो चीज नहीं खरीद सकता, है ना? तो इनकम के साथ साथ और भी चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, सिर्फ पैसा ही नहीं है। और वो चीजें क्या होती है, एक बार हम देख लें। जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, गुड वर्किंग कंडीशंस, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, एजुकेशन, गुड हेल्थ। ठीक है, ये सब होता है। और एनसीईआरटी स्पेसिफिकली कहती है कि पीपल लुक फॉर द थिंग्स अदर देन इनकम एज वेल। इस स्टेटमेंट को भी अंडरलाइन कर लो। पीपल लुक फॉर अदर थिंग्स, सॉरी, पीपल लुक फॉर थिंग्स अदर देन इनकम एज वेल। ठीक है, इस चीज को तो अंडरलाइन कर लो आप, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में आंसर लिखते वक्त आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम किसी चीज का, डेवलपमेंट का ही, किसी चीज का नहीं। सो एग्जाम्पल है कि दो लोग हैं, ठीक है, दोनों की, इधर पे मैं सैलरी सेम रख रही हूँ, दोनों की सैलरी यहाँ पे सेम है, कितनी, 40,000। ये 40,000 पर मंथ कमा रहे हैं, ठीक है। बट जो ये फर्स्ट वाला है, इसमें जो है पर्सन ए जो है उसको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, मतलब अकोमोडेशन मिल रहा है, घर रहने के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन की फीस उठाने के लिए भी रेडी है कंपनी। और उसको गुड वर्किंग कंडीशंस भी मिल रही है, मतलब जहाँ पे वो काम कर रहा है वहां पे कोई स्ट्रेस नहीं है ज्यादा, वहां पे अच्छे से काम कर पा रहा है, वहां पे चीजें उसको अच्छी मिल रही हैं जिससे वो अच्छे से काम कर सके। उसको छुट्टियां भी मिल रही हैं, उसको लीव चाहिए वो भी मिल रही है, हॉलीडेज मतलब जो भी मेन हॉलीडेज होती है, होली की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, बीच में भी जैसे ईद की छुट्टी, बकरीद की छुट्टी, हर एक चीज की छुट्टी है उसको इजीली मिल रही है। प्लस उसे लीव चाहिए अलग से, वो भी मिल रहा है। ठीक है, रिस्पेक्ट मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी मतलब जब वो अपनी जॉब पूरी कर लेगा उसके बाद जो पेंशन बोलते हैं, बट पेंशन तो होती ही नहीं है ना, पेंशन तो 2004 से बंद है। बट प्रोविडेंट फंड होता है जो इकट्ठा की जाती है, तो वो कंपनी इकट्ठा कर रही है और उसको लास्ट में मिलेगा वो। ठीक है, इस चीज से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ सकते हो कि मैम ये क्या बात कर रहे थे आप, ये एक बार समझा दीजिए, मैं बता दूंगी फिर आपको। ठीक है, सो पर्सन ए के पास ये सब है। पर्सन बी जो है सेम ही सैलरी कमा रहा है, 40,000, बट उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। छुट्टी मिलेगी नहीं आपको, होली की भी नहीं मिलेगी, दिवाली की भी नहीं मिलेगी, मेन ओकेशंस की छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। ठीक है, ना आपको लीव मिलेगी, बहुत रोज होके लीव मिलेगी, झगड़ा करके लीव मिलेगी, मेरे को चाहिए, मेरा ये गया है, वो हो गया, इसके लिए मुझे लीव चाहिए, तब जाके लीव मिलेगी, अदरवाइज आपको हमेशा आके यहाँ पे काम करना पड़ेगा। इंस्टेड मैं जब कॉल करूं तब भी आपको आके काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिचुएशन है यहाँ पे पर्सन बी की। प्लस उसे रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता वहां पे जो कहाँ पे काम कर रहा है। और उल्टा स्ट्रेस अलग से कि भाई काम करके देना है तो देना ही है, ये डेडलाइन है, इस तक आपको, और वो डेडलाइन बार बार आई जा रही है हर एक चीज की, हर एक काम की, तो आपको करना ही है वो, ये मतलब आपको स्ट्रेस मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, मैं स्क्रॉल ये नेक्स्ट कर रही थी तो वो हो नहीं रहा था। ठीक है, तो अब दोनों यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि दोनों इक्वली डेवलप्ड हैं। डेवलप तो हैं, डेवलपमेंट तो दिख रही है हमें कि भाई पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सेम पैसे कमा रहे हैं, डेवलपमेंट है। पर इक्वली डेवलप्ड है?
क्या लगता है आपको, इक्वली डेवलपमेंट है यहाँ पे? सो जो मैं आपको बोल रही थी कि आ, हाँ सॉरी, सो जो इक्वली डेवलप है नहीं, तो वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जो डेवलपमेंट है वो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग है, अलग लेवल पे है, अलग चीजें हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते वो ज्यादा कमा रहा है, उसके पास पैसे ज्यादा है, इसलिए वो डेवलप है। नहीं, रिमेम्बर जो स्टार्टिंग में हमने देखा था पर्सन ए एंड पर्सन बी, जिसमें 1 लाख कमा रहा था और दूसरी तरफ 40-50-50 हजार कमा रहा था मंथ के, तो कितना डिफरेंस था वहां पे, है ना? पर हमें ऑप्शन ए, तो जो पर्सन ए जो था वो बड़ा अच्छा लग रहा था, बट वो दोनों इक्वली डेवलप नहीं है, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स हम देखें तो बहुत डिफरेंट है, और जो ज्यादा कमा रहा है उसके लिए तो बहुत ही वर्स है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है सेम नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट का कंसेप्ट खत्म हुआ, और हम अभी देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। एक बार रिवाइज कर लें ताकि हम एग्जाम में अच्छे से हर एक पॉइंट को लिख सकें। ठीक है, सो नंबर 1, development means improvement in quality of life, and different people have different development goals. Number 2, right? Number 3 says what may be development for one may not be development for another. इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रिकैप वाला, ये पांचों पॉइंट्स, बिकॉज डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको कुछ भी लिखना होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप रट्टा मार के हर एक चीज लिखे वहां पे एग्जाम में। आपका जो लिखने का तरीका है वो होना चाहिए कि आपको वो चीज समझी है, समझ आया है वो आपको अच्छे से, उसके बेसिस पे आप आंसर कर रहे हैं, ना कि सिर्फ जो पॉइंटर्स लिखे हुए थे या मैम ने जो लिखवाए थे वही रट्टा मार के आप लिख रहे हैं। नहीं, ठीक है, तो आपको पॉइंटर्स याद होना चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप वो लिख पाएंगे आंसर खुद से, कि ये क्वेश्चन पूछा है, अरे ये तो मुझे पता है, ये तो मैं समझ गया क्या बोल रहा है, और ये मैं समझा भी सकता हूँ क्या बोल रहा है। ठीक है, so let's go to number 3. What may be development for one may not be development for the another. Number 4 says income is important but not the only requirement for the development. ठीक है, ये पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नेक्स्ट वीडियो में भी हम बहुत अच्छे तरीके से इसको डीपली मतलब समझेंगे। ठीक है, and people also need, fifth point says people also need freedom, security, equality, respect, and good working conditions, not only money, right? they a person need all these things to be developed, right? So अब जो है अगले पार्ट में मैं आपको नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, और कंपनी सॉरी कंट्रीज को किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं डेवलपमेंट के बेसिस में, क्या क्राइटेरियाज हैं, इन डिटेल वो नेक्स्ट उसमें समझेंगे। और ह्यूमन डेवलपमेंट भी, ये सब जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके, ये नेक्स्ट हम उसमें समझेंगे। एंड ट्रस्ट मी, चैप्टर अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो अगर आज की क्लास आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी हो, और आपको लगा हो कि मुझे ये कंसेप्ट समझ आया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से समझ सकें। ठीक है, एंड डेवलपमेंट इज मोर देन मनी। ठीक है, मैं आप सबके कमेंट्स जरूर जरूर रीड करूंगी, और आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो किसी चीज से भी रिलेटेड, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, until then keep learning and keep growing. Bye everyone, thank you.